बीच एक बड़ी खबर यह है कि गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है और कहा है कि असम में विरोधियों की गंदी राजनीति घुसपैठियों से त्रस्त है। असम घुसपैठियों को हम देश से बाहर निकालेंगे। घुसपैठी हमारे रोजगार छीन रहे हैं। ये गृह मंत्री की तरफ से हाल ही में स्टेटमेंट दिया गया और वो कांग्रेस पर पूरी तरह से हमलावर नजर आए। विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए ये कहते हैं कि असम में विरोधियों की गंदी राजनीति देखने के लिए मिल रही है। घुसपैठियों से असम त्रस्त है। जब से राहुल गांधी कांग्रेस के नेता बने हैं, सभी कांग्रेसियों का स्तर, सार्वजनिक जीवन का स्तर नीचे घटाने का काम। अभी 2 दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा गुजरात और जो प्रांत भाजपा का समर्थन करते हैं वो अनपढ़। अरे कांग्रेसियों, शर्म आनी चाहिए। जिस गुजरात में दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विक्रम साराभाई, महान टाटा और नरेंद्र मोदी जैसे नेता दिए, उस गुजरात को आप अनपढ़ कह रहे हैं। कांग्रेस ने नई व्याख्या बनाई है, जो उनकी समर्थन करेगा वो ही लिटरेट है, बाकी सारे अनपढ़। कांग्रेस वालों, पूरे देश की जनता आपका राह देख रही है। एक बार चुनाव के मैदान में आइए, आपकी जमानतें जब्त होने वाली है। जमानतें। तो देखिए, गृह मंत्री अमित शाह को अभी आपने सुना विपक्ष पर बड़ा हमला बोलते हुए और ये कहते हुए कि घुसपैठियों से असम पूरी तरह से त्रस्त है। देखिए, अब ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं चुनाव के और गृह मंत्री आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से लगातार एक के बाद एक बड़ी जनसभाएं कर रहे हैं। कोशिश हो रही है जीत की हैट्रिक लगाने की और आज एक बार फिर से असम में जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस पर पूरी तरह से हमलावर नजर आए। सर्वेश इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर्वेश, एक एक शब्द गृह मंत्री अमित शाह का विपक्ष पर हमला बोलते हुए एक बड़ा संदेश दे रहा है असम की जनता को। तो देखिए, गृह मंत्री और की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, सीधे तौर पे जिस तरीके से एक एक शब्द उनके हैं वो काफी नपे तुले शब्द हैं और निश्चित तौर पे ये असम की जनता में एक विश्वास पैदा करते हैं बीजेपी के प्रति। और क्योंकि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है तो आखिरी दिन तमाम दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे भी आज एक तरह से कहा जाए तो असम की धरती पर मौजूद है। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। उन्होंने भी कई सारे आरोप लगाए हैं, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से जो आरोप लगाया जा रहा है उसका जवाब एक एक करके प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है या फिर गृह मंत्री ने दिया है। उससे साफ तौर पर ऐसा दिख रहा है कि लोगों में उससे साफ तौर पे ऐसा दिख रहा है कि लोगों में एक विश्वास बनता हुआ दिख रहा है। और जिस तरीके के हालात असम में बने हुए हैं, कई सीटों पर हालांकि त्रिकोणीय मुकाबला भी देखने को मिलेगा, लेकिन भाजपा जिस तरीके से विकास की बात कर रही है और विकसित असम की बात कर रही है, उसको लेकर एक तरह से कहा जाए तो यहाँ पे लोगों ने अपना मंतव्य सोच लिया है, तय कर लिया है कि उनको करना क्या है। चुनाव का आज प्रचार का आखिरी दिन है, 5 बजे प्रचार का शोर थम जाएगा और 9 तारीख को असम की जनता वोट करेगी। तो असम की जनता अब किस लिए वोट करती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो जहां भी जो ग्राउंड रियलिटी अगर हम जानने की कोशिश की हमने, तो लोगों ने सीधे तौर पे कहा कि जो सरकार है वो बेहतर काम कर रही है और डबल इंजन की सरकार होने से असम का विकास और तेजी से हुआ है कुछ सालों में और आगे भी अगर ये सरकार रहती है तो विकास होगा। हालांकि जो दूसरा तबका है, जो मियाँ मुसलमान की बात कर रहे हैं या जो मुस्लिम समुदाय है, उनका एक तरह से कहा जाए तो उनकी नजर में ओवैसी की पार्टी भी है और उनकी नजर में कांग्रेस भी है। तो ऐसे में कांग्रेस का खेल जो है वो कहीं ना कहीं ओवैसी बिगाड़ते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और चुनौतियां और ज्यादा बढ़ती हुई यहाँ पर इस वक्त कांग्रेस से जरूर नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेश आपको हमारे से जुड़ने के लिए।